जय हिंद। आज फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कल कल क्लास केवल बताए थे क्या हम लोग कि चैप्टर का कितना चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे कि 8 क्लास के अंदर कितना चैप्टर होता है, ठीक है ना। क्लास आपका 8 है, ठीक है ना। 8 आपका क्लास हो गया, ठीक है। इसके अंदर कितना चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम कल हम पूरा डिटेल बता दिए थे, ठीक है ना। आज ये इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, जैसे कि इसमें पढ़ना है हम लोग क्या, प्राकृत संख्या पढ़ना है, ठीक है ना। और पूर्ण संख्या पढ़ना है, पूर्णांक संख्या को पढ़ना है, सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज इसके बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है ना। तो आज इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना, कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर बाय नंबर सिस्टम बाय सिस्टम से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। पूरा जिस तरह लेक्चर और चैप्टर दोनों साथ में चलेगा, ऐसा नहीं कि ओनली चैप्टर चला और लेक्चर छोड़ दिए, ठीक है ना। चैप्टर और लेक्चर दोनों साथ में चलेगा, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छी तरह से यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन होगा, ठीक। तो जैसे कि हम आज यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज प्राकृत संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर टॉपिक रहेगा यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एन से इसको करते हैं डिनोट, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है ना, यानी एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के जितना भी संख्या है, ठीक है ना, एक से लेकर गिनती की सारी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है ना। इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है ना। यानी एक से लेकर गिनती की जितना भी संख्या है प्राकृत संख्या, जितना एक से लेकर 9 तक गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है, क्योंकि 10 के बाद जीरो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक से लेकर गिनती की सारी संख्या है प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। एक से लेकर गिनती की सारी संख्या है प्राकृत संख्या, मतलब एक से लेकर 9 तक क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, numbers, all counting numbers are called नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यानी गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं, सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है ना। यानी गिनती की जितना भी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, जीरो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ETC एक्स्ट्रा, ठीक है ना। यानी गिनती की संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है एक से लेके 9 तक, बाकी 10 के बाद तो जीरो ही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कौन सा, होल नंबर, ठीक है ना। ये हम लोग हो गया प्राकृत संख्या। तो सेकंड में हम लोग यहाँ पे आएगा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। सेकंड टॉपिक में हो जाएगा होल, इसको करते हैं डब्ल्यू से डिनोट, ठीक है ना, करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या में क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, मतलब जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक से लेकर, इसमें क्या होता है, जीरो से लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, ठीक है ना, विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे विद जीरो से लेकर, यानी शून्य से लेकर, शून्य से लेकर गिनती की
गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। कहलाती है। ठीक। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या कहलाती है कहाँ से? शून्य से लेकर, मतलब यहाँ पे जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा। ठीक है ना? ठीक है ना? एक्स्ट्रा आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे प्राकृत संख्या में क्या होता है? एक से लेकर गिनती की संख्या होती है। आप पूर्ण संख्या में क्या होती है? शून्य से लेकर होती है। ठीक है ना? अगर शून्य मिला दिया जाएगा तो पूर्ण संख्या, शून्य हटा दिया जाएगा तो प्राकृत संख्या। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है ना? यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। ठीक है ना? इसको घेर दे रहे हैं, यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या में क्या क्या समझे आप? इस पूर्णांक संख्या के अंदर क्या क्या आता है? यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ सेंटर पे बीच में। ठीक है ना? और ये लाइन किधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बीच में जीरो रहेगा। जीरो क्या करेगा, यहाँ पर नंबर को दो पार्ट में बांट देगा, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना? और जीरो नहीं तो नेगेटिव होता है, नहीं तो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? जीरो ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है। ठीक है? यहाँ देखेंगे हम लोग, तो जीरो के दाएं बगल, दाहिना बगल जो भी होता है वो प्लस में होता है। ठीक है ना? इधर जितना भी जाएगा प्लस में जाएगा, और बाएं बगल जो भी आएगा इधर माइनस में आएगा। ठीक है ना? बाएं बगल माइनस में आएगा। ठीक है? इसलिए यहाँ पे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है ना, कि ये दोनों मिलते हुए और एक यहाँ पर नया नंबर मिला है, कौन? हम लोग के नेगेटिव नंबर। ठीक है ना? यानी यहाँ पर बीच में जीरो रहता है, और जीरो क्या करता है, ये दोनों को पार्ट को अलग अलग बांट देता है। तो दाएं बगल जाएगा पॉजिटिव, बाएं बगल आएगा हम लोग के नेगेटिव। ठीक है ना? ये हम लोग का है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। ठीक है ना? ये हम लोग का है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना? मानो तो इसमें यही होता है पूर्णांक संख्या में। ठीक है ना? कि दो चीज आता है, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना? और दोनों को बांटता कौन है? तो शून्य बांटता है, जीरो बांट देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इसका एक दो का स्टेप लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। संख्या हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 एक्स्ट्रा। ठीक है ना? ये हम लोग का धनात्मक संख्या होगा। ठीक है ना? सेकंड अगर बात किया जाए हम लोग, तो ऋणात्मक नंबर यानी नेगेटिव नंबर। ठीक है ना? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। ठीक है? यानी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे -1 -2 -3 -4 बस एक्स्ट्रा। ठीक है ना? ये हम लोग का हो गया नेगेटिव नंबर। ठीक है ना? तो पूर्णांक संख्या में दो होता है, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, और दोनों का वार्ता कौन है? जीरो। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जीरो को, थर्ड नंबर यहाँ पे, जीरो इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है ना? यानी शून्य न तो ऋणात्मक, ऋणात्मक और न ही धनात्मक होता है। ठीक है ना?
नहीं धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि शून्य न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है, ठीक है ना। सिर्फ ये दोनों को बांध देता है। तो शून्य है क्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक रेशनल नंबर है। जो कि रेशनल नंबर बताएंगे तो लिखवा देंगे, लेकिन सिर्फ इसमें यही जानना है, ठीक है ना, कि ये पूर्णांक संख्या में दो होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, दोनों को बांटता है शून्य, जो कि शून्य परिमेय संख्या है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर हम लोग के प्राकृत संख्या मालूम है, प्राकृत संख्या यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये प्राकृत संख्या प्लस में है, ये प्राकृत संख्या हम लोग के माइनस में, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या देखेंगे। और पूर्णांक संख्या को आई या जेड से करते हैं नोट, ये भी याद रखना, ठीक है ना। आई या जेड से पूर्णांक संख्या करते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर में आ पाएगा हम लोग का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है ना। तो इसका अभाज्य संख्या बोले या रूढ़ संख्या बोले, बाद से होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, मतलब एक से तो हर चीज में भाग लगता है, सिर्फ जाना में खुद से भाग लगता है, खुद में, ठीक है ना। उसे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना। जाना में खुद के से भाग लगता है, ठीक है ना। लोग नहीं कहता है खुद को संभालो दूसरे में क्या रखा है, इसलिए खुद को जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग के अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या खुद पे ध्यान देता है, दूसरे पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। देखेंगे अ नंबर, अ नंबर, अ नंबर in which divisible by one and self, ठीक है ना, इज कॉल्ड कौन सा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, ठीक है ना, यानी वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, यहाँ पे ये एक ठीक रहेगा, एक और स्वयं मतलब खुद से उसी संख्या से, ठीक है ना। स्वयं मन का होता है उस संख्या खुद से, ठीक है ना। एक और स्वयं से भाग लगे से अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना, या रूढ़ संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जाना में एक और स्वयं से भाग लगता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है ना, अभागा संख्या होता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या होता है जाना में एक और स्वयं से भाग लगता है, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बउआ, देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग हो जाएगा सबसे पहला 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी और 9 से भी, तो इसलिए 9 नहीं होता है। यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11, ठीक है ना। इसी तरह ठीक है ना, आगे भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी एक और स्वयं से भाग लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, अभागा संख्या बोलते हैं, ठीक, समझ में आया? अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे इसका अब देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, एक है। कौन सा होता है हम लोग के, एक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, ठीक है ना, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग के 2 होता है। कौन सा होता है हम लोग के सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, या भाज्य संख्या, ठीक है ना, या भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो ये होगा वह संख्या जिसमें, ठीक है ना, कम से कम दो संख्याओं से भाग लगे, कम से कम दो संख्या से भाग लगे। तो एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक को छोड़कर, एक के छोड़कर कम से कम दो संख्या से भाग लगेगा, ठीक है ना। यानी वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर कम से कम दो संख्या से भाग लगेगा, दो भी नहीं होगा क्योंकि दो में सिर्फ दो से लगेगा। तो सबसे कम कौन सा होगा, चार होगा, क्योंकि चार में हम लोग के एक के छोड़ दो तो दो से भाग हो जाएगा और चार से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यही होता है कि वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर कम से कम दो संख्याओं से भाग लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योग्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योग्य संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अ नंबर, ठीक है ना, इन विच, इन विच, ठीक है ना, विदाउट वन, विद आउट वन, ठीक है ना, विदाउट वन, विदाउट वन, ठीक है ना, डिवाइजेबल बाई वन, डिवाइजेबल बाई लेस देन टू, ठीक है ना, आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ये हो जाएगा वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर, एक को छोड़कर मिनिमम या कम से कम दो संख्या से भाग लगे, दो संख्या से भाग लगे, ठीक है ना, कम से कम दो संख्या से भाग लगे उसे यौगिक संख्या कहते हैं, उसे यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम दो संख्याओं से भाग लगेगा एक को छोड़कर, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या में का होता है, एक और स्वयं से भाग लगता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें एक और स्वयं से भाग लगता है और इसमें एक को छोड़कर कम से कम दो संख्याओं से भाग लगे, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात किया जाए तो इस हो जाएगा 4 6, ठीक है ना, 8 9 एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम लोग का हो गया यौगिक संख्या हो गया, ठीक है। इसमें एक को छोड़कर कम से कम दो संख्या से भाग लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात लिखेंगे, वेरी स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, बराबर 4। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है ना। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये हिंदी, इसका हिंदी यही होगा, बस यहाँ पे ये अभाज्य है लेकिन हम लोग का भाज्य लगा देना है, ठीक है ना इसमें। तो इसलिए वेरी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कौन सा है, 4 है, ठीक है ना, 4 है और इसमें 2 है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये हो गया हम लोग का प्राइम नंबर, ये हम लोग का हो गया कौन सा, कंपोजिट नंबर। कोई पूछे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है, तो बोलना अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से भाग लगता है, अभाज्य संख्या में एक के छोड़ के कम से कम दो संख्याओं से भाग लगता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं।